और आइंदा यूं मेरा रास्ता मत रोकना, और ना ही कभी आयशा के लिए कुछ कहना। वो मेरे लिए बहुत अहम है और उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। सिद्रा झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है, पता नहीं क्यों बदनाम करना चाहती। वाह, अब तुम मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाओ। आप उस लड़के से खुद पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अच्छी बात है, ये सब कुछ तुम्हें मुझे खुद ही बताती हो। बस अब आप डिपार्टमेंट में आ जाइएगा उसे समझाने के लिए। मैंने सिद्रा की वजह से आपको सब कुछ बताया है और मेरी तरफ से आप मुतमईन रहे, मैं किसी से कोई बात नहीं करती। बदकिस्मती से सिद्रा बिल्कुल भाभी पर गई। आयशा, वो तो इस तरह तुम्हें यूनिवर्सिटी में बदनाम कर दी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं मैं किसी से बात नहीं करती और कोई भी मुझसे बात नहीं करता। आयशा, मुझे एक बात सही सही बताओगी? झूठ तो नहीं बोलोगी मुझसे? नहीं अम्मी, क्या हो गया? तुम्हारी उस लड़के से कोई बात तो नहीं हुई? देखा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने आपको खुद से इसलिए बताया कि आपको कहीं और से पता चले और आप मुझ पर शक करें तो मैं खुद आपको बता दूं और आप मुझ पर शक ना कर सकें। लेकिन आपको भी तो परेशान होने का शौक है। मेरा ख्याल है कि हमें भैया और भाभी से बात कर लेनी चाहिए। नहीं अम्मी, कोई जरूरत नहीं है, खामखा बात फैलेगी। वो करती रहें जो भी करना है। आयशा देखो, तुम ना अपना ख्याल खुद रखो। ये मोहब्बत ना, ये सब फजूल बातें हैं, सब झूठ है, धोखा है, फ्रेब है। मुझे पता है मैं तुम्हें ये सारी बातें बार बार कहती हूँ, लेकिन अपनी माँ की हालत देखी है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ। अच्छा ना, आपका लेक्चर फिर से शुरू हो। बेफिक्र रहे, मैं हर तरह की एहतियात करती हूँ। शाम मुझसे तो सिर्फ रोमांटिक बातें होंगी, ये डर वर नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा डर तो मोहब्बत में होता है। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, क्या डरना सिर्फ तुम्हारा राइट? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? मर्दों की दुनिया है ये, पर बात तो सिर्फ औरत होती है। और तुम औरतें सिर्फ बद्दुआएं करती हो। हाँ तो और है ही क्या हमारे पास? वैसे एक बात, मुझे तो बद्दुआ नहीं दोगी तुम कम से कम? शायद नहीं, आपकी मोहब्बत में झगड़ा जो हुआ है। अवैस, फिर उसी का सोच ले। जी। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, ये मेरा गुनाह है अम्मी, मुझे ही उठाना है। कोई गुनाह वुनाह नहीं है। 20 साल गुजर गए अवैस, तुम उसी जगह खड़ी। अच्छा हुआ चल गए, होश में आओ।
सुननी तो पड़ेगी तुझे अमन। ये दाग तो रूह से भी नहीं मिटते। अम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सही डर बैठा है अमन। अब तो एक बच्ची है तेरे पास। ये जमाना तो बेटी वालों के लिए वैसे भी इम्तिहान है, और तुझसे तो ऐसी गलती हो चुकी है जो। तो क्यों रोका था आपने मुझे मरने से? मुझे मर जाने दे। मुझे क्यों बना दी थी इस घर के अंदर? अपनी करनी है बेटे, भरनी तो पड़ेगी। मेरी बच्ची बेकसूर है। मेरी बच्ची को मेरे गुनाहों की सजा नहीं थी। मेरी बच्ची की इज्जत की हिफाजत करना मेरी बच्ची बेकसूर। बहुत छोटी है, उसने दुनिया नहीं देखी। कुछ पास थे खड़े, कुछ दूर हो गए, बिखर गई है ज़ात यूं मेरी। जिस पर यकीन किया उसने दगा दिया, खामोश रह के दर्द सह रही। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। दामन को दाग से अपनों ने भर दिया, दुनिया में अब मेरा ना कोई रहनुमा। रंजिशों की मारी मैं, किस्मतों से हारी मैं, कोई आके देख ले हूँ टूटी सारी मैं। रोना पड़ा है अब तो गलतियों पे अपनी, रब्बा कोसती हूँ खुद में थी कमी। लुट रहा था मुझसे रब्बा मेरा ही जहान सारा, देखती रही ये ज़मीन। एक भूल की सजा को आज तक सहे हैं हम, है जिंदगी ये बेवफा ये ना थे समझे हम। दस्तूर जिंदगी का भूल के चले थे हम, अपनों से प्यार की सजा में ही जले हैं हम। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां मैं सुनाऊं किसको साया। भूल हो गई है बताऊं किसको साया, ये अपनी दास्तां
कैंपेन तुमने चलवाई है ना मुझे जबरदस्ती लेकर जाने की? नहीं। झूठ मत बोलो, तुमने पहले खुद तो मना किया था मेरे सामने। हाँ। इसकी वजह ये है कि मैं नहीं जा रही। हाँ। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हो तुम? बदनाम? हाँ बदनाम। पता है सिद्रा अब क्या करेगी? चुप कर और खामोशी से रहने में भी सजा मिलेगी मुझे। तो अल्लाह का वास्ता मुझसे और मेरे बारे में बात करना छोड़ दो ना। अगर मैंने कोई बात नहीं की है। बड़ी मेहरबानी आपकी, अब मुझसे भी बात करना बंद करो, मेरे सामने आना बंद। मैं यहाँ बदनाम होने के लिए नहीं आई, मुझे पढ़ना है। तुम्हें तो एटलीस्ट सब लोगों में सबसे अच्छा समझती थी। मुझे प्लीज पढ़ने दो, मेरे लिए ये डिग्री मेरी जिंदगी जैसी है। देख लिया, कोई केयर ही नहीं। तुम इतना करते हो उसके लिए, इतना सोचते हो, पता नहीं फिर भी क्यों ऐसा करती है वो। प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्यों नखरे दिखाते हो? उसे तो पीछे पहुंच जाते हो, उल्टा मैं तुम्हारे पीछे आती तो भी मुझे नखरे दिखाते हो। आखिर है क्या उसमें ऐसा? जानती हो ऐसा क्यों है? तुम आयशा नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हो। और आइंदा यूं मेरा रास्ता मत रोकना और ना ही कभी आयशा के लिए कुछ कहना। वो मेरे लिए बहुत अहम है और उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। आइंदा अगर कभी भी ऐसा फिर हुआ तो मैं इतनी शराफत से बात नहीं करूंगा। पर हाँ, अगर दोबारा तुमने आयशा के लिए कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा की वजह से हो रहा है मेरे साथ। मैं तुमसे बेइज्जती का बदला लेके रहूंगी आयशा। इमरान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा इमरान। क्या हो गया सिद्रा बेटा, खैर तो है? हमें 10 दफा कहा इसको मैंने, मेरे दोस्तों से दूर रहा करे, लेकिन नहीं, छुप छुप के मिलेगी उनसे और फिर ऊपर से ऐसे पारसा बन जाएगी जैसे तुम कितनी शरीफ हो। हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, मैडम का चक्कर चल रहा है उनके साथ। तुम मासूम बन जाती हैं जैसे कुछ पता ही ना हो इनको। अरे ये माँ बेटियां कहाँ से हो गई मासूम? ये दोनों तो घर बेच दे और अगलों को पता ही ना चले। मैं साफ साफ बता रही हूँ मैं आपको, या तो यूनिवर्सिटी में ये रहेगी या मैं इसको निकलवाए, नहीं तो मेरी यूनिवर्सिटी चेंज करें। पता नहीं किन बदबख्तों से वास्ता पड़ गया हमारा, लेकिन अब माँ बेटी को ना ठीक करना पड़ेगा। जैसी माँ वैसी बेटी। पहले ये सब हरकतें माँ ने की है, अब बेटी भी यही करेगी। मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करेंगी अम्मा? एमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी बच्ची को बाज रखो। क्या हो गया है भाभी? ऐसे मासूम बनने की जरूरत नहीं है, जैसे इसने तुम्हें अपनी हरकतें बताई नहीं होंगी। और सीखी कहां से है इसने ये सब हरकतें? भाभी आप हद से बढ़ रही हैं। वाह भाई, हद है। अब घर से भागने वालियां हमें हमारी हद बताएंगी। बस कर दे भाभी। अरे चुप करो तुम, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तुम शुरू हुई थी और अब तुम्हारी बेटी शुरू है। मैंने किया क्या है जो आप इतना सुना रही हैं मुझे?
जी ये बताओ, क्या जरूरत है तुम्हें सिद्रा के दोस्तों में घुसने की? ढूंढ रखा होगा ना अपनी माँ की तरह तुमने भी कोई। अम्मी, वही किस्सा है जो मैंने आपको बताया था। आप जाकर अपनी बेटी से सवाल करो। मेरी बेटी से इस घर में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। रहने दो तुम, हक तो अब मैं निकलवाऊंगी, जैसे कि किसी इंसान को निकलवाने चाहिए। आप यूनिवर्सिटी आके किसी से भी पूछ लें, मैंने कुछ नहीं किया। सिद्रा झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है, पता नहीं क्यों बदनाम करना चाहती। वाह, अब तुम मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाओ। आप उस लड़के से खुद पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बस ठीक है, अब फैसला होके रहे, या तो ये जाएगी यूनिवर्सिटी या मेरी मासूम सिद्रा जाएगी। मामी, रोक लो ये अपने आंसू आयशा। तुम्हें नहीं पता ये कब तुम्हारी ताकत बन जाए। आप इस सुनना छोड़ दें। जब दिल चाहता है कुछ भी बोल के चली जाती है। अम्मी क्या हुआ? ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, जल्दी जल्दी करो। अम्मी, अच्छा चल, तेरे मन में जो आए ना तू वो कर। और अगर इसने तेरे रास्ते में पत्थर अटकाने की कोशिश की ना, तो पूरी यूनिवर्सिटी में ना सबके सामने इसके मुंह पे थप्पड़ दे देना। एक बात तो बताएं अम्मी, क्या गलती थी अमन की? क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि वो आपके सोशल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती थी। बेटा, ये सब कुछ इतना पुराना हो चुका है कि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों ठीक नहीं किया जा सकता? वो तो आई थी लौट कर मेरी बेटी को लेकर, लेकिन आपने उस वक्त भी ये कह दिया था कि वो किसी और का गुनाह है। वो मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। आप जानती हैं मेरी बेटी किस हाल में, मेरे नाम से डरती है वो माँ, अपने बाप के नाम से डरती है। मेरा दिल चाहता है मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, उसके पैरों में पड़ जाऊं, किसी तरह तलाफी कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने नफरत की इतनी ऊंची और बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं बीच में अम्मी के, उनके पार जा ही नहीं सकता। बेटा बस प्लीज रो मत। क्यों ना रहूं? क्या इस घर में वीरानी के अलावा वीरान पड़ा हुआ है ये घर? एमन की आ लगी है इस घर को अम्मी। वो मेरी बेटी की आंखों की वीरानी रहती है इस घर में, और आप कहती हैं कि मैं रहूं ना। बेटा मेरा दिल फट जाएगा। चलो चलो अभी चलो, मैं अमन के घर जाऊंगी, जाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगी, लेकिन तुम क्या मिलेगा उसको आपकी माफी से अम्मी? पता है मुझे कि उसकी वो आंखों के आंसू खुश्क हो जाएंगे, या उसके दिल पे लगे हुए जख्म भर जाएंगे। क्या होगा पता है? वैसे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, पत्थर नहीं। देखो जो कुछ हो गया है ना, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बेटी को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगी, मेरा वादा है ये।
बोलो सितरा, जवाब दो। क्या आयशा ठीक कह रही है कि नहीं? बोलो। आप सिद्रा से क्यों पूछ रहे हैं? क्यों क्यों नहीं पूछ सकता? क्या मेरी बेटी कोई गलती नहीं कर सकती? और खबरदार जो तुम हमारे बीच में बोली तो। सिद्रा, जवाब दो। आयशा जो कुछ कह रही है ठीक है कि नहीं? बोलो। कुछ सच बताओ तो छुप छुप के ये लाइब्रेरी में जाती है, मैं नहीं। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मामू। मैं तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, कसम से। बताओ सिद्रा, ये सब सही है कि गलत? तो क्यों ऐसी बातें कर रही है? राशिद बकवास कर रही है, ये अपनी माँ के ऊपर गई है। खामोश! और खबरदार इस घर में किसी ने कोई भी गिरी हुई बात की तो बोलो सिद्रा, बोलो। झूठ कह रही है, वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो है। और अगर आपको सच बताओ ना तो ये उसके चक्करों में है, अफेयर चलाने के मूड में उसके साथ ये। बस! किसने सिखाई हैं तुम्हें ये गिरी हुई बातें? और तुम बताओ आयशा, ये बातें घर तक कैसे पहुंची? क्यों पहुंची? मुझे कुछ भी नहीं पता मामू, किसी से भी आकर पूछ सकते हैं। मेरी क्लास में भी, मेरी टीचर्स से भी मैंने झूठ कह रही। और तुम दोनों कान खोल कर मेरी एक बात सुन लो। अगर आज के बाद इस घर में ऐसी वैसी कोई भी बात हो तो मैं तुम दोनों का यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दूंगा। और मेरी इस बात को धमकी मत समझना, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अम्मा, आपने देखा अब्बा की बातों को? मैं कभी कभी बात नहीं करूंगी मैं इनसे। रहने दो अपने बाप को, उसकी बहन ने उसे तावीज घोल घोल के पिलाई में, हमेशा ऐसी किस्म की बातें करता है। मैं खुद जाऊंगा यूनिवर्सिटी पता करने के लिए। लो, ये आ गया नया थानेदार इंक्वायरी करने के लिए। अम्मी, मैं जानता हूँ आयशा ऐसा कर ही नहीं सकती। देख रही अम्मा आप, हाँ? इतनी शरीफ तो शादी क्यों नहीं कर रहे थे उससे? तुम बकवास बंद रखो, समझी? आराम से बात करो, ये तरीका बहन से बात करने का? अम्मी, ये सरासर झूठ बोल रही है। बड़ा है झूठ, दफा हो जाए यहाँ से। ये झूठ बोल रही है। और अम्मा सभी पीछे पड़ गए मेरे। अच्छा चल, सोना बंद करो। साहब जी, बेगम साहब की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं साहब, आज जल्दी से आए। अम्मी क्या हुआ? ड्राइवर से को गाड़ी दिखा दे, जल्दी जल्दी करो। अम्मी, डॉक्टर साहब, उनकी हालत बहुत नाजुक है, मेजर हार्ट अटैक आया है, मिल लीजिए उनसे जाके।
मम्मी 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 मुझे छोड़ अच्छा अकेला रह जाओ। जो कुछ हो गया है ना वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बेटी को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगी। मेरा वादा है ये। क्या बात, कहाँ गुमसुम हो? आप किसी को गुमसुम रहने देती हैं? अब मेरा एक ही तो बेटा, वो भी गुम हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? और अगर वो ऑलरेडी गुम हो गया हो तो? हैं? यूनिवर्सिटी जाते ही मोहब्बत शोहब्बत में तो नहीं पड़ गया आप? लगता तो कुछ ऐसा ही है। वाकई? कौन है? क्या नाम है इसका? आयशा। नाम तो बहुत प्यारा है, खुद भी बहुत प्यारी होगी। कभी न कभी आप भी मिल लीजिएगा। वन साइडेड है या वो भी प्यार करती है तुमसे? अभी वन साइडेड है। असल में ना वो बिल्कुल चुप सी है, बिल्कुल खामोश। बेवकूफ लड़के, अगर मोहब्बत करते हो तो जाओ उसका हाथ पकड़ो और कह दो आई लव यू। जी, और बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सिटी से बाहर चला जाओ। तो क्या हो गया, इतनी यूनिवर्सिटी है, कहीं भी चले जाना, मोहब्बत तो मिल जाएगी ना। डिग्री कहीं से भी ले लेंगे। आपका बस चले तो सब कुछ आज ही हो जाए, है ना? आज ही नहीं, अभी। नंबर है? नंबर नहीं है मेरे पास। कैसे लड़के हो तुम यार? नंबर लो, उसे प्यारे प्यारे मैसेज करो। मोहब्बत को तो मोहब्बत की पहचान होती है ना। सबर करें अम्मी, सबर। सबर का फल बहुत मीठा होता है। ओ भाई, नहीं होता सबर बबर, और करना भी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे उससे मिलवाओ तो सही। अम्मी पहले मेरी बातचीत शुरू हो जाए प्लीज। तो फटाफट उससे बात करो, आई लव यू कहो, मुझे मिलवाओ उससे और मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, ठीक है? अच्छा तस्वीर तो दिखा दो उसकी। अगर आपको उससे वाकई मिलना है तो वेट करना पड़ेगा। तस्वीर नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो ना 40 साल पहले पैदा होना चाहिए था, क्योंकि आजकल के लड़कों के पास ना दूसरी लड़कियों की भी ना बायोडाटाज होती हैं। हमें जिससे मोहब्बत हो उसकी तरफ देखा भी कैसे जाए। हाय मेरा बेबी। वैसे मोहब्बत जो है ना दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा है। मुबारक हो, आपकी भी मुलाकात इससे हो गई। और आप ना ये पिए। नहीं नहीं, मैं पिज्जा खाऊंगी। वाह, चलो खाते हैं।
सिद्रा, क्या हुआ बेटा? खाना भी नहीं खाया? आजकल तुम बहुत चुप चुप रहती हो। खैर है? बताओ ना। अम्मा वो मुझे एक लड़का पसंद आ गया। सिद्रा, कौन है? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तेरे साथ? क्लास फेलो है? क्या नाम है? इमरान। आयशा को पता है इस बात का? पता है अम्मा, तभी तो पूरा दिन उसके सामने इतराती रहती है ताकि वो मेरी तरफ ना देखे। अम्मा खुनी मकार कहेंगी, मुंह से नहीं बोलती, जानती सब कुछ है वो। इसने अपनी माँ को भी बता दिया होगा फिर? 100 दफा बताया अम्मा। माँ मुझे पता है उसकी पूरी कोशिश है कि वो मेरे साथ ना रहे, बस इसी शरीफजादी बनती है अम्मा के ना देखने वाला भी ना उसकी तरफ एक दफा जरूर देखे। दोनों माँ बेटियों का यही काम है। इसकी माँ भी यूनिवर्सिटी में यही करती थी। अच्छा छोड़, ये जो लड़का है कौन माँ बाप है इसके? क्या करते हैं? अमीर घर का लड़का है ना? हाँ लगता तो है मुझे, लेकिन ये चुड़ैल उसके सामने 24 घंटे मंडराती रहती है। पता नहीं सिद्रा बेटा, हमने कौन से गुनाह किए थे जो ये माँ बेटी हमारे गले पड़ गए। तो इनका वाकई कुछ करना पड़ेगा। माँ अब्बा को बोले कि कुछ करें, तो मैंने इसका वो हाल करना है कि याद रखेगी हमेशा। मैंने सिद्रा तेरे बाप से कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बता, ये लड़का तुझसे ठीक तरीके से बात करता है? हाँ माँ करता है। इसके ड्रामे नहीं खत्म होते। ये जानती कि मैं उसे पसंद करती हूँ। पूरा दिन चिपकी रहती है उसके साथ ताकि वो मुझसे बात ना कर सके बस। तो तू कहते है आयशा को साफ साफ कि तुझे पसंद है वो लड़का? वो क्या साफ कहना अम्मा, साफ तो इसका पत्ता मैंने करना है। इमरान को तो नहीं मिल देना इसका मुझे किसी भी हाल में। अच्छा चल, तेरे मन में जो आए ना तू वो करना। और अगर इसने तेरे रास्ते में पत्थर अटकाने की कोशिश की ना तो पूरी यूनिवर्सिटी में ना सबके सामने इसके मुंह पे थप्पड़ दे देना। सारी क्लास पीछे पड़ी हुई है कि मैं भी जाऊं। प्रोफेसर नहीं जा रहे तुम्हारे? कह तो रहे हैं कि चलेंगे। साथ चली जाओ तुम भी। दिल नहीं चाह रहा, ऊपर से सिद्रा भी हो। तो तुम सिद्रा को क्यों देख रही हो मेरी जान? तुम अपने आप को देखो, तुम्हें खुद ने जाना है। मैं तो नहीं देखती, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ मुझे ही देखती रहती। तो देखने दो। नफरत तो सिद्रा को वैसे ही विरासत में मिली। आयशा, देखो मैं तुम पे शक नहीं कर रही, अपनी माँ को गलत मत समझना। इंसान से कभी कभी खुद गलतियां हो जाती हैं, उसको पता भी नहीं चलता। क्या कह रही हैं अम्मी? वो तुम्हारा क्लास फेलो इमरान। आपको यकीन करना चाहिए मुझ पर। ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। यकीन तो मुझे मर्द जात पर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसकी डेथ हुई है? मैं इसकी अम्मी। माफ करते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखना था? यही कि उन्हें हम माफ कर दिया।
लोग दुख और तकलीफ देते हुए मौत को भूल ही जाते हैं। आयशा, मुझे लगता है कि हमें सब हमारे पीछे और भी ज्यादा है। उसके अपने सारे रिश्ते खत्म हो, उसमें अब रिश्तों की भूख हो, अब उसे अपनों का साथ चाहिए होगा। करने दे, दीवार के उस पार आके खड़े हो जाएंगे और हम जवाब तक नहीं देंगे।